हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सपनों का घर। तो दोस्तों, आपको मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सपनों का घर में, और मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता हूं अलग अलग प्लान, अलग अलग नक्शा और अलग अलग प्लॉट का साइज में लेकर आता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ एक नया प्लॉट का साइज जो है कि 35 बाई 60 है। आज का जो प्लॉट मैंने लाया हुआ है उसका साइज है 35 बाई 60। ठीक है, तो आपका 35 फीट जो है फेस हो गया, जबकि 60 फीट आपका आगे से लेकर पीछे तक का ये लंबाई हो गया जमीन का। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो प्लॉट साइज मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ है, या जिस प्लॉट के हिसाब से मैंने अक्सर लाया हुआ हूँ, उसका यहाँ पे देखिए बाएं तरफ में और दाहिने तरफ में दोनों साइड से जगह छोड़ दिया गया है। और वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, 2-2 फीट जगह जो है पहले से छोड़ा हुआ है। ठीक है ना, मतलब कुल मिलाकर कहेंगे कि आपके पास जो यहाँ पे जो मेन जहाँ से घर लेना है ना, घर का जो मेन दीवार है, वहां से बाएं तरफ आपका 2 फीट जमीन, जबकि यहाँ से भी 2 फीट जमीन इधर छूटा हुआ है। ये 2 फीट छोड़ने के बाद जो है 5 इंची का बाउंड्री किया गया, मतलब 5 इंची आपको माइनस कर लेना पड़ेगा, यानी 1 फीट 7 इंची। ठीक है ना, 1 फीट 7 इंची जमीन यहाँ पे है और 5 इंची की दीवार, मतलब यहाँ से लेकर पूरा 2 फीट यहाँ तक, और यहां से लेकर पूरा यहाँ तक 2 फीट आपका है। ठीक है ना, उसी प्रकार से घर के पीछे में भी आपका 2 फीट जमीन छोड़ा गया है। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार आपको मैं दिखा देता हूं कि किस प्रकार से मैंने नक्शा को सेट किया हुआ है। तो एक्चुअली जो घर है, ये जो घर आपका बनना है 3 फ्लोर पे बनना है, लेकिन जो नक्शा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो पहले फ्लोर के हिसाब से है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे एक रफ ड्राइंग इसके लिए तैयार किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चैनल में शेयर करूं और आपको भी समझा दूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं कि ये जो घर आपका है वो पश्चिम मुखी घर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है W यानी कि वेस्ट, है ना, वेस्ट मतलब पश्चिम, ईस्ट मतलब पूरब। ये आपका इधर हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, यहाँ पे साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो यहाँ पे 5 इंची का दीवार ले रखा हुआ है, बाउंड्री वाला जो पहले से बना हुआ है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका जो 5 इंची का यहाँ पे दिख रहा है दीवार, ये आपका लाल वाला दिख रहा है रेड कलर का, ये 5 इंची का दीवार है बाउंड्री का। यहाँ पे आपका मेन एंट्री है जो कि बाहर से खुलेगा, या अंदर से भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए आपका पिलर है, ये आपका देखिए पिलर है जिसके सपोर्ट में आपका देखिए दीवार जो आपका है, और उसी के साथ साथ गेट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका पिलर हो गया जिसमें आपका गेट लगा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका पिलर का पोजीशन हो गया, ये आपका मेन एंट्री हो गया, मेन गेट हो गया। ये आपका देखिए यहाँ पे क्या बाउंड्री है, 5 इंची बाउंड्री है, ये भी देखिए आपका 5 इंची बाउंड्री है। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं जो यहाँ पे नक्शा लेकर आता हूँ, तो ये नक्शा जो होता है आपका मैनुअल नक्शा होता है, हाथ से बनाया हुआ नक्शा होता है। ठीक है ना, ये कोई कंप्यूटर ड्राइंग नहीं है, और मैं आपके लिए लाता हूं ताकि यहाँ पे जो है जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो लोग भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं मैनुअली इसको बनाता हूं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे पेपर में ड्रॉ कर दिया है, आप यहाँ पे ध्यान से देखना स्टार्ट कीजिए। तो ये देखिए, जैसे घर से आप एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉन मिलेगा। लॉन यहाँ खाली जगह यहाँ पे है, जो कि आपका 34 फीट 2 इंची हो गया। अब 5 इंची यहाँ पे और 5 इंची यहाँ पे, ये दीवार हो गया बाउंड्री वाला। अब बीच में जगह आपका जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 34 फीट 2 इंची। और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 5 फीट 10 इंची है। उसी प्रकार यहाँ पे आप खाली जगह देखेंगे तो 12 फीट 10 इंची, यहाँ दीवार से लेकर ये दीवार तक अंदर 12 फीट 10 इंची है, ये भी ओपन है। ये देखिए यहाँ पे सेप्टिक टैंक का पोजीशन दिया हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनना है, और ऊपर में ही पे गार्डन वगैरह का प्लान किया गया है कि गार्डन वगैरह रहेगा, ओपन एरिया सामने में इतना रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने सारे पिलर और बीम का पोजीशन मैंने मार्किंग कर रखा हुआ है। ठीक है ना, और एक एक करके आप यहाँ पे देखते चलेंगे, और साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि मैंने पिलर का जो पोजीशन किया हुआ है, बीम का पोजीशन किया हुआ है, सब मैं यहाँ पे दिखाते चलूंगा। ठीक है ना, ये देखिए आपका मेन घर का जो पिलर का पोजीशन यहाँ पे, आप पिलर यहाँ पे देखकर दूर से ही समझ जाएंगे, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आप ये सब पोजीशन देखेंगे आपको पिलर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक बात मैं वापस याद दिला दे रहा हूँ कि जो बाहर का जो भी हमारे पास दीवारें हैं ना, वो 10 इंची का मैं सेट कर लेता हूँ, और जो बाहर की दीवारें होती है उसे मैं 10 इंची सेट कर लेता हूं यहाँ पे भी। और अंदर अंदर जो दीवारें हैं सारे के सारे दीवारें 5 इंची है। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो 10 इंची दीवारें हैं मैंने सीढ़ी के लिए दे रखा हुआ है, यहाँ पे सीढ़ी एक
अलग से बना हुआ है जो कि पार्किंग एरिया से है, ठीक है ना। अब एक एक करके आप यहाँ पे डायमेंशन को देखना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे, और मैं एक एक करके आपको समझाने के यहाँ पे कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए, समझते रहिए, यहाँ से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए बाउंड्री के बाएं तरफ भी देखिए यहाँ पे अदर हाउस है, दूसरे का घर पहले से बना हुआ है, यहाँ पे भी अदर हाउस है, दूसरे का घर पहले से बना हुआ है, ठीक है ना। और बीच में जगह यहाँ पे खाली है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए रोड यहाँ पे है, सामने से आपका रोड है, ये करीब 15 फीट का रोड है, ठीक है ना। सामने से आपका रोड है वो 15 फीट का रोड है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका 15 फीट का यहाँ पे रोड है, ठीक है ना। 15 फीट रोड यहाँ पे है, इस तरीका से रोड आपका 15 फीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। सामने से आगे देखिए आप यहाँ पे, अब पीछे यहाँ पे देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, पार्किंग है। तो पार्किंग का मैंने जो चौड़ाई दे रखा हुआ है वो आपका 14 फीट है, जबकि लंबाई पार्किंग का 15 फीट है, ठीक है ना। तो 14 बाई 15 के मैंने यहाँ पे पार्किंग दे रखा हुआ है ना। और पार्किंग के अलावा भी सामने यहाँ पे आगे काफी जगह आपका छूटा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आपका 14 फीट 11 इंची आपका यहाँ से देखिए यहाँ तक अंदर अंदर है, सीढ़ी के लिए मैंने दे रखा हुआ है लंबाई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर अंदर 8 फीट है, यानी 14 फीट 11 इंची, करीब करीब 15 फीट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। 1 इंची कम है तो 15 फीट करीब करीब मान लीजिए आप, 14 फीट 11 इंची, और ये होगी 8 फीट। ये आपका सीढ़ी है, यहाँ से आपको सीढ़ी चढ़ना है, मैं यहाँ पे अप लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आपको सीढ़ी चढ़ना है, यहाँ पे चौताल हो जाएगा, फिर चौताल से आपको यहाँ पे सीढ़ी चढ़ना है। यहाँ पे देखिए मैंने तीर दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए W यानी कि विंडो, ये आपका विंडो मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना। जहां पे W मैं लिखूंगा बता दूंगा यहाँ पे विंडो है, ठीक है। यहाँ पे विंडो खोलेंगे आप। चलिए घर में हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो घर में जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पार्किंग से जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपका विंडो हो गया, W मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका विंडो हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, मेन एंट्री, घर का मेन एंट्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये देखिए आपका 14 बाई 15 5 का है ना, 15 फीट 5 इंची आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर लंबाई हो गया, जबकि यहाँ से यहाँ तक 14 फीट चौड़ाई हो गया। ये आपका ड्राइंग हॉल है, जिसको आप बैठक रूम कहते हैं, है ना। हम लोग आपस की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बैठक रूम बोलते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी हित मेहमान आते हैं हमारे घरों में, गेस्ट वगैरह, है ना, या हम लोग भी जब बैठते हैं इसी जगह पे, ठीक है ना। घर का ड्राइंग हॉल है, यानी कि फैमिली हॉल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आपका साइज मैंने बता दिया हुआ है, यहाँ पे W, यहाँ पे आपका विंडो रहने वाला है, खिड़की रहने वाला है, क्योंकि इधर आपने जगह छोड़ रखा हुआ है, ठीक है ना। आपका बाउंड्री के अंदर घर बनना है तो आपका जगह छूटा हुआ है, मतलब यहाँ पे विंडो खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, आगे एक एक करके हम लोग समझने के यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका बैठक रूम के बगल में ये देखिए आप यहाँ पे पर्दा का पोजीशन मैंने दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, पर्दा हो गया। यहाँ से आप पर्दा आप यहाँ पे लटका सकते हैं। और ये आपका लॉबी एरिया हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ मैंने बेडरूम दे रखा हुआ है, आप चाहें तो इसका नाम गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मेहमानों के लिए बेडरूम इसको कह सकते हैं, है तो बेडरूम ही। अब मेहमान कितने दिन के लिए आपके घर पे आएंगे, है ना, तो जब मेहमान आएंगे तो मेहमान के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये होगा आपका गेस्ट बेडरूम, ठीक है दोस्तों। इसका साइज मैंने दे रखा हुआ है, लंबाई है 14 फीट 11 इंची, यहाँ से यहाँ अंदर अंदर, जबकि यहाँ से यहाँ तक 10 फीट इसका चौड़ाई हो गया, ठीक है। और इससे मैंने गेस्ट रूम से अटैच यहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है, ठीक है ना। और टॉयलेट बाथरूम का जो साइज है 8 फीट लंबा है यहाँ से यहाँ तक, जबकि 5 फीट चौड़ा है, यानी कि 40 स्क्वायर फीट आपका टॉयलेट बाथरूम हो गया, जो कि अटैच है, ठीक है दोस्तों। मैं पिलर के बारे में नहीं बोलूंगा फिलहाल, क्योंकि पिलर आपको सामने से दूर दूर दिख रहा होगा कि मैंने पिलर दे रखा हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर यहाँ पे बता दूंगा कि जो पिलर का साइज मैंने लिया हुआ है 10 इंची बाई 15 इंची लिया हुआ है, 10 इंची चौड़ा जबकि 15 इंची लंबा का पिलर है, ठीक है ना। और एक जगह पे कहीं पे 2 जगह पे मैं लिया हूँ, वो भी साइज मैं दिखा दूंगा, जो 10 बाई 10 इंची का है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने लिया हुआ ये पिलर, ये आपका 10 इंची बाई 10 इंची का पिलर है, ठीक है ना। ये आपका छोटा पिलर है, 10 इंची बाई 10 इंची का लिया हुआ मैं। आप चाहें तो सेमी साइज का ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं जो यहाँ पे सेट किया हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो ज्यादातर जो पिलर यहाँ पे दिख रहा है इस पिलर को छोड़कर, वो सारा 10 बाई 15 का है, यानी 6 सरिया 6 रड जाएंगे, इसमें आपको 4 रड देना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आपका लॉबी एरिया हो गया, ये आपका कॉमन लॉबी एरिया हो गया, ये पर्दा लगा दिया, उसके बाद पूरा अंदर का एरिया सेपरेट हो गया।
और इस लॉबी एरिया से देखेंगे तो दाहिने तरफ यहाँ पे 14 फीट 11 इंची बाई 12 फीट का, ठीक है ना, 14 11 बाई 12, यानी लंबाई यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर देखेंगे 14 फीट 11 इंची, जबकि अंदर अंदर दीवार को छोड़कर नापी लेंगे तो 12 फीट आपका डाइनिंग हॉल हो गया, ठीक है ना, डाइनिंग एरिया जहाँ पे आप खाना पीना खाएंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसी लॉबी से मैंने यहाँ पे एंट्री दिया हुआ है एक बेडरूम का, और इसी लॉबी से मैंने एंट्री दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए डोर है, ठीक है ना, ये आपका डोर है, दरवाजा, इस जगह पे एंट्री मैंने दिया हुआ है जो कि एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, ठीक है। ये आपका 8 बाई 5 का भी साइज हो गया। इस पूरे घर में जो एक फ्लोर जो आपका ग्राउंड फ्लोर का नक्शा मैं बता रहा हूँ, वहां पे आप देखेंगे तो 2 गो यहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट दिया हुआ है, अटैच टॉयलेट बाथरूम, यहाँ पे कंबाइन कह सकते हैं, ये आपका अटैच हो गया, आपका कॉमन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस एरिया में आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो साइज मैंने दे रखा हुआ है 8 फीट बाई 5 फीट का साइज है, जो कि आपका कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। इसका जो एंट्रांस होगा आपका लॉबी एरिया से होगा, ठीक है ना। और ये लॉबी एरिया है, इसका जो बाथरूम का जो साइज दिया हुआ है 8 5 का यहाँ पे मैंने सेट किया। और इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे आपका लॉबी एरिया हो गया, और लॉबी एरिया से दाहिने तरफ देखेंगे डाइनिंग एरिया हो गया, और डाइनिंग एरिया का भी साइज मैंने आपको बता दिया हुआ है 14 11 बाई 12 का है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने टॉयलेट बाथरूम के लिए एक वेंटिलेशन का ऑप्शन यहाँ पे छोड़ रखा हुआ है, जबकि आप यहाँ पे दाहिने तरफ देखेंगे तो मैंने यहाँ पे विंडो का पोर्शन दे दिया है ताकि आप यहाँ पे अपना खिड़की खोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे जस्ट पीछे में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दाहिने तरफ से एक आपको यहाँ पे मैंने किचन का पोजीशन मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका किचन का पोजीशन है, और एक किचन प्लस स्टोर भी कह सकते हैं, आपका काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको किचन प्लस स्टोर भी कह सकते हैं। ये आपका किचन के लिए जो मैंने स्लॉट जो एरिया छोड़ रखा हुआ है वो 14 फीट 11 इंची बाई 8 फीट का रखा हुआ है। इसमें आप चाहें तो अटैच करके स्टोर रूम भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एंट्री के लिए मैंने यहाँ पे डोर दे रखा हुआ है, दरवाजा के लिए पोजीशन है। जबकि यहाँ पे देखिए आप दाहिने तरफ में, तो दाहिने तरफ में यहाँ पे देखिए आपका विंडो है ना, आपका विंडो के लिए खिड़की खोलने के लिए मैंने जगह यहाँ पे दे रखा हुआ है। और दाहिने तरफ से यहाँ पे 2 फीट यहाँ पे भी जगह है, चूंकि मैंने पहले बताया हुआ है कि इस घर में आपको जो है 3 तरफ से 2-2 फीट का जमीन छोड़ा गया है, यानी कुल मिलाकर बाउंड्री के अंदर घर बनेगा, ठीक है ना। तो 2 फीट आप देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ से भी है, 2 फीट दाहिने की तरफ से भी है, जबकि 2 फीट बाएं तरफ से भी जगह अपना छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ये किचन है, किचन का जो आपका पोजीशन होने वाला है वो आपका ईस्ट में यानी कि पूरब दिशा में होने वाला है, ठीक है ना। ये आपका पूरब मुखी किचन हो गया, किचन का जो दरवाजा आपका पूरब मुखी से होने वाला है। और मैंने यहाँ पे साइज दे रखा हुआ है, ये देखिए आपका विंडो, किचन का विंडो यहाँ पे आप खोलेंगे, खिड़की का पोजीशन हो गया। उसी प्रकार से किचन के यहाँ पे जस्ट बगल में देखेंगे आपका एक मास्टर बेडरूम है, जिसका साइज मैंने 14 बाई 15 का दे रखा हुआ है, जो कि करीब करीब 210 स्क्वायर फीट का काफी अच्छा खासा स्टैंडर्ड साइज का बेड बनने वाला है। और इसमें देखिए 14 फीट आपका अंदर अंदर यहाँ से यहाँ तक रहेगा, जबकि इस दीवार से इस दीवार तक अंदर अंदर आपका 15 फीट का साइज होने वाला है, ठीक है ना। तो 14 बाई 15 का आपका बेडरूम हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप बाएं तरफ भी यहाँ पे आप चूंकि जमीन छोड़े हुए हैं और यहाँ पीछे से भी जमीन छोड़े हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए आप खिड़की खोल सकते हैं, यहाँ भी खिड़की खोल सकते हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मैं हर एक नक्शा में आपको बताते रहता हूँ कि जो खिड़की का जो साइज है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जैसा रूम का साइज होगा उसके हिसाब से आप खिड़की खोल सकते हैं। हाँ, एक चीज हमेशा यहाँ पे है कि आपका लिंटल लेवल से देखेंगे तो 4 फीट का हाइट हमेशा रहता है, लेकिन उसका जो लंबाई होगा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहें तो 4 बाई 4, 4 बाई 5, 3 बाई 5, 3 बाई 4 खिड़की रख सकते हैं। लेकिन आपका जो रूम का स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे सेट किया गया है उसके आधार पे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ जो खिड़की का साइज है वो 4 बाई 5 ज्यादा बेहतर होगा। 4 बाई 5 कहने का मतलब क्या है, ये 4 फीट सीढ़ी का हाइट रहेगा, जबकि 5 फीट खिड़की का लंबाई रहेगा। खिड़की का लंबाई यहाँ पे 5 फीट, जबकि ऊंचाई यहाँ पे 4 फीट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस रूम में भी मैंने बता दिया हुआ है कि इस बेडरूम में आपका डबल विंडो होने वाला है, डबल खिड़की। और यहाँ पे देखिए मैंने किचन बता दिया, यहाँ पे भी देखिए आपका एक कॉमन टॉयलेट है, यहाँ पे आपका अटैच टॉयलेट है, ठीक है ना। ये आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम हो गया, ये हो गया डाइनिंग एरिया का साइज, ठीक है। और साथ में मैंने लॉबी यहाँ पे दिखा दिया हुआ है, और यहाँ पे बगल में देखेंगे आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का साइज भी मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ग्राउंड फ्लोर में आपका
2 बेडरूम यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है ना। ग्राउंड फ्लोर में आपका 2 बेडरूम बनने वाला है और ऊपर के फ्लोर में 3-3 बेडरूम बनने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये G+2 का हाउस बना हुआ है, अभी रेंट पर्पस के लिए नहीं है, पर्सनल हाउस है, ठीक है ना। ये भी आपका पर्सनल हाउस है, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर का नक्शा भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक बार मैं पूरा ओवरव्यू आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आसानी से नक्शा भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस घर के बाएं तरफ, दाहिने तरफ और पीछे तरफ जो है पहले से घर बना हुआ है और आपका जो घर बना हुआ है बाउंड्री के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। जो तीनों साइड से आप 2-2 इंच यहाँ पे 2-2 फीट जमीन आपका छूटा हुआ है और मैंने यहाँ पे पोजीशन दिखा दिया दूसरे घर का, तो अदर हाउस मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप प्लॉट का साइज मैंने कितना बोला था, 35 फीट बाई 60 फीट, यानी कि 35 फीट चौड़ा हो गया जबकि 60 फीट लंबा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 35 फीट बाई 60 फीट का प्लॉट एरिया है। काफी बड़ा यहाँ पे घर है, काफी बड़ा पार्किंग भी है, मतलब सारे स्पेस बहुत काफी अच्छा खासा है, ठीक है ना। सीढ़ी का भी पोजीशन काफी अच्छा है, काफी अच्छा तरीका से सीढ़ी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अरे जो मैंने यहाँ पे जगह दे रखा हुआ है ये आपका यहाँ से यहाँ तक जगह जो मैंने बताया हुआ है पहले से 12 फीट 10 इंची का है, ठीक है ना। ये ओपन एरिया है गार्डन पर्पस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नक्शा जो है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से आइडिया मिला होगा घर मकान बनाने से संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार के नक्शा के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये नक्शा समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के और भी नक्शा को देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है ना। और अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके संबंधित जो है अपना एक आइडिया लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और चैनल का नाम है सपनों का घर, जिसमें मैं आपके लिए लगातार नक्शा बनाकर अलग अलग साइज के प्लॉट के हिसाब से लाते रहता हूं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार के नक्शा को देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो, नए नक्शे के साथ अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।